अपने पड़ोसी से पूछो पुराना नियम क्यों लिखा गया। जो चीज 5000 साल पहले की है, 4000 साल पहले की है, 2000 साल पहले की है, मैं उसे आज क्यों पढ़ूं? बताओ अपने पड़ोसी को क्यों पढ़ूं? नहीं बताओ बताओ, नहीं पूछना नहीं है, बताओ क्यों पढ़ूं? मालूम है क्यों पढ़ूं? क्यों पढ़ना है बताओ। परमेश्वर के दिल को, उसके काम करने के तरीकों को समझने के लिए। हमारे पास कोई तरीका नहीं है परमेश्वर से यह समझने के लिए कि उसको क्या पसंद है, क्या नापसंद है, और किस रीति के साथ परमेश्वर काम करता है। हालेलुया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो किराए के मकानों में रहते हैं? चिंता मत करो, मैं भी किराए पे था थोड़े साल पहले। आ जाओ, डोंट वरी, अपना आ जाएगा। रास्ते में है उसको पांव लगे हैं, वो चल के आ रहा है तुम्हारे पास। सुनो, परमेश्वर ने इस्राएलियों को बुलाया। पवित्र तंबू बनाया जहां पे परमेश्वर की उपस्थिति थी, हां या ना? सबसे अंदर वाले स्थान में परमेश्वर के लिखे हुए वचन थे जो संदूक में रखे थे। उससे पीछे मेज वाला स्थान था जहां मेज पर रोटी पड़ी रहती थी। 7 दीवट जो यीशु मसीह को दर्शाते हैं वो था। उसके बाद बाहर वाला स्थान था। समझ आई कि नहीं? अब वो तंबू जो था, परमेश्वर ने कहा कि जब तंबू पहली बार खड़ा किया गया, परमेश्वर की महिमा तंबू के ऊपर आ गई। उस तंबू को ऐसा तंबू मत समझ लेना। उसमें कुर्सियां लगी थी, उसमें पर्दे लगे थे। वो एक रॉयल टेंट था। अगर आप राजाओं को देखेंगे पुराने समय में, तो वो तंबू में जब रहते थे तो वो तंबू ऐसा तंबू नहीं था जो टेम्परेरी आज लगाया संडे और उतार दिया। नहीं, वो रॉयल टेंट था एक, जिसमें चांदी की कुर्सियां थी, जिसमें सोने की चीजें थी, सोने के मेज थे, सोने के डंडे थे, सोने के बहुत चीजें वहां पे थी। भारी था बहुत। अरबों रुपए की उसकी वैल्यू थी पैसों में। इतना सोना था उसके अंदर, इतनी चांदी थी उसके अंदर। और बाइबल कहती है जब तंबू खड़ा किया गया तो परमेश्वर का बादल तंबू पे आया। सुबह बादल और रात को उस बादल से आग निकलती थी। और बाइबल क्या कहती है, गिनती की पुस्तक में हम पढ़ेंगे, जिस दिन निवास जो साक्षी का तंबू कहलाता है खड़ा किया गया, उस दिन बादल उस पर छा गया और शाम तक वह निवास पर आग सा दिखाई देता और भोर तक दिखाई देता रहा। नित्य ऐसा ही हुआ करता था, अर्थात दिन को बादल छाया रहता और रात को आग दिखाई देती थी। जब जब बादल तंबू पर से उड़ जाता, इजरायली आगे बढ़ते थे, और जिस स्थान पर बादल ठहर जाता, इजरायली अपने डेरे खड़े करते थे। यहोवा की आज्ञा से इजरायली आगे बढ़ते थे, यहोवा की आज्ञा से डेरे खड़े करते थे। जितने दिन तक बादल निवास पर ठहरता था, उतने दिन तक वो डेरे डाले पड़े रहते थे। लिखा कि बादल तंबू के ऊपर था, तो अगर बादल चलता था तो उनको निशानी होती थी कि बादल चल पड़ा, अपना तंबू पैक करो, सारा कुछ परमेश्वर के भवन का पैक करो और बादल के पीछे पीछे चलो। ओके, समझ आई कि नहीं? हम जो पक्के घरों में रहते हैं, हमें इस बात की समझ नहीं। हम शायद इसको समझ नहीं पा रहे हैं कि परमेश्वर क्या कह रहा था।